नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि उनके तीसरे कार्यकाल में ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं रुकेगी और तेजी से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी। एक्शन लेगा जांच एजेंसी। और इसी को लेकर बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मामले को लेकर ईडी और सीबीआई दोनों ही जांच एजेंसियां सुपर एक्टिव मोड में आ गई है। शराब घोटाले को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो ही रही है। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मनीष सिसोदिया को आज एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका लग गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई के मामले में न्यायिक हिरासत को 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो वहीं बिहार से भी बड़ी खबर, बड़ा झटका देने वाली खबर जो है वो तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के लिए भी है, जहां पे जमीन के बदली नौकरी घोटाले मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई। और अब इस पूरे मामले में 15 जुलाई को तो अगली सुनवाई होगी ही, लेकिन कोर्ट ने जांच एजेंसियों को यह साफ आदेश दिया है कि जल्द से जल्द चार्जशीट जो है वो कोर्ट में पेश किया जाए। बताया जा रहा है कि 6 अगस्त तक की तारीख कोर्ट की तरफ से दी गई है। तो कैसे ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है अलग अलग भ्रष्टाचार के मामले में, तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, जिस तरह से आज अलग अलग मामलों पे एक्शन की खबरें सामने आ रही है अलग अलग राज्यों से, पहले आपसे चर्चा कर लेते हैं मनीष सिसोदिया को लेकर। एक बार फिर से उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है, कितना बड़ा झटका है ये? देखिए, ये जो कावेरी वावेजा है, जज कावेरी वावेजा फिर से फॉर्म में आ गई है, क्योंकि जो वैकेशन बेंच बना था राउज एवेन्यू कोर्ट में और जिसने अरविंद केजरीवाल को जज न्याय बिंदु ने सीधे जमानत दे दिया था, उसके बाद से ही ये बात कही गई कि कोई भी फैसला बड़े घोटालों के ऊपर जिसको लंबे समय तक इन्वेस्टिगेशन से गुजरना पड़ रहा है, सारी फाइलें देखनी पड़ती है और उनके दिमाग में ये रहता है कि कौन से सबूत, कौन से गवाह कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो रेगुलर बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है, वही बेंच है जो आगे इनके कस्टडी को बढ़ाने या फिर रेगुलर बेल पर चर्चा करने के लिए, फैसला लेने के लिए, सारे चीजों के लिए वही बेंच जिम्मेदार होगी और उसी में आप जाएं। ऐसा नहीं कि कहीं से एक दूसरा जज का बेंच ढूंढ लें और वहां पर ले जाकर चीट पुर्जा लगा दें और उसके बाद अलग अलग तरीके से फैसले लेने के लिए प्लानिंग करते रहें। यही सबसे बड़ी दिक्कत हो गई अरविंद केजरीवाल के जमानत मिलने से। ये तो कहा जा सकता है केजरीवाल ने सेटिंग करके जमानत तो ले ली, लेकिन जमानत लेकर वो और अपने ऊपर आफत मोल ले लिया, क्योंकि अब हाई कोर्ट में भी यही चल रहा है और लोअर कोर्ट में भी वैसे ही इन लोगों की जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई जा रही है। अब मनीष सिसोदिया की जहां तक बात है, जज कावेरी वावेजा ही ये मामला देख रही थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई और इसमें जुडिशियल कस्टडी को बढ़ाने की मांग की गई, जिसमें 15 जुलाई तक जुडिशियल कस्टडी बढ़ गई है। यानी कि अभी भी मनीष सिसोदिया का बाहर निकलना मुश्किल है, क्योंकि एक्साइज मिनिस्टर वही थे और सीबीआई के साथ साथ ईडी ने जितने सबूत कोर्ट में दिए हैं और बताया है कि अब 2 महीना समय बचता है, केवल 2 महीना, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी है कि 6 से 8 महीने के बीच आपको ट्रायल शुरू करना है, तो ट्रायल शुरू करने में 2 महीना समय बचा है। अगर आप इनकी कस्टडी को नहीं बढ़ाएंगे, इन लोगों को बेल देते रहेंगे, बाहर छोड़ते रहेंगे, तो 2 महीना के बाद जो ट्रायल शुरू होने वाला है उसमें परेशानियां होगी। क्योंकि उसमें क्या होता है, ट्रायल शुरू होगा तो जो गवाह ईडी ने बनाए, जो गवाह सीबीआई ने बनाए, जो अप्रूवर बना है, जो कि सरकारी गवाह कहा जा सकता है, सरकारी गवाह बना है, अब इन लोगों को जो अप्रूवर है उसको भी होस्टाइल करने की कोशिश ये लोग कर सकते हैं। चाहे 164 के तहत ही उन्होंने अपना बयान दर्ज किया है, लेकिन जब गवाह वहां पर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में जाएंगे और उस समय अगर इनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी तो उस समय इन लोगों ने खेल कर दिया, तो उस समय क्रॉस क्वेश्चनिंग में अपने पूरी तरह से बयान से पलटेंगे नहीं, लेकिन जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, अभिषेक मनु सिंह भी उनसे सवाल करेंगे, तो उसी समय इन लोगों की सेटिंग सामने आ सकती है। अगर इन लोगों को बाहर भेजा गया तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। दूसरी बात सबूतों की होती है कि एविडेंस जो हमने अभी तक इकट्ठा किया है, जो कुरियर हैंडलर को
पैसे लेने देने वाले को और गोवा चुनाव प्रचार के समय किन लोगों को कैसे पैसे दिए गए, ये सारे जो एविडेंस हैं उन सारे एविडेंस को हम लोगों ने इन लोगों के सामने रखा। मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो, सबके सामने ये पूछताछ के लिए रखा गया है। अब इनको सारी जानकारी है कि हमारे पास क्या क्या सबूत हैं और इन लोगों को बाहर छोड़ देंगे तो ये सामान्य लोग तो है नहीं, ये पावरफुल लोग हैं और अगर उन सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिए तो फिर ट्रायल में परेशानियां आ सकती है। इसलिए सबसे बड़ी बात तो जमानत की यही होती है कि आप जिन लोगों को गिरफ्तार किए हुए हैं, क्या वो आरोपी हैं तो दोषी साबित करने के लिए आपके पास लंबा समय है। अगर ये इन्वेस्टिगेशन 4 साल से चल रहा है, 5 साल से चल रहा है, तो फिर ये माना जाता है कि अभी सजा मुकर्रर होने में समय लगेगा, तो इस बीच इनको बाहर छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन ये बात हुई नहीं, इसलिए जज कावेरी वावेजा ने मनीष सिसोदिया की हिरासत बढ़ा दी। अब आगे जो अरविंद केजरीवाल पर आएगा, क्योंकि 17 जुलाई को इनकी 2 याचिकाओं की सुनवाई है। एक इलीगल तरीके से अरेस्ट करने को लेकर इन्होंने कहा है कि सीबीआई जो अरेस्ट की थी वो इलीगल था, सीबीआई को अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। ये अरविंद केजरीवाल को क्यों लगता है कि जब वो पहले से ही ऑलरेडी अरेस्टेड है, तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं, तो सीबीआई ने जो अरेस्ट किया वो इलीगल होने का मतलब ये होता है कि आपको डर लगता है सीबीआई के उन पूछताछ के तरीकों से, पूछताछ से कि आप ईडी ने जो आपसे पूछताछ की है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, सीबीआई कॉन्स्पिरेसी के मामले में जब पूछताछ करती है तो आपके पास बचाव के तरीके कम हो जाते हैं, क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर हो और चीफ मिनिस्टर रहते हुए आपने मीटिंग ली थी, कैबिनेट की भी मीटिंग ली थी, कैबिनेट अप्रूवल मिला था और फिर कैबिनेट अप्रूवल जो मिला था उसके लिए कई मीटिंग नहीं हुई थी, अधिकारियों की सहमति नहीं हुई थी और अधिकारियों ने भी कई डिसेंट नोट दिए थे, यानी कि उसके विरोध में अपनी आपत्ति दर्ज की थी कि इस एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली सरकार को नुकसान होगा, लोगों को नुकसान होगा। और यहां पर जिस तरीके से एक्सपेंड करने की आप बात कर रहे हैं कि हर जोन में शराब होगा, शराब की दुकानें होगी, डायरेक्ट होलसेलर और रिटेलर के बीच का गैप खत्म कर दिया जाएगा, प्रोड्यूसर को दे दिया जाएगा, इससे अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। ये सारे पन्ने जो थे उसमें से 2-3 पेज तो गायब ही हैं। तो अब सीबीआई तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस की जांच कर रही थी, तो अरविंद केजरीवाल इसी बात को इलीगल साबित करने में लगे थे। लेकिन अब तो पूछताछ हो गई, गवाही गुजर गई, लोगों को पता चल गया है कि सीबीआई से अरविंद केजरीवाल क्यों डर रहे हैं। अब जज साहब के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की गई। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भाई ये कोई टेररिस्ट नहीं है, ये इनका फ्लाइट रिस्क नहीं है, ये भाग नहीं जाएंगे बाहर। तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने एविडेंस से छेड़छाड़ करने की कोई कोशिश नहीं की, तो बेल दे देना चाहिए। लेकिन जो जो आरोप इन्होंने लगाया और सीबीआई और ईडी ने जो सबूत दिए हैं, उससे तो अभिषेक मनु सिंघवी के सारे तर्क कि एविडेंस से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ये तो तभी पता चलता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में फाइल गायब होते हैं। शीश महल घोटाले में फाइल गायब हुई। आप ये नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति ने महाराष्ट्र में जाकर अगर किसी को गोली मारी है और बिहार में बैठा हुआ है तो बिहार में उसके खिलाफ कोई मामला नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए अगर आपने दूसरे स्कैम में, घोटालों में फाइल गायब करवाई है, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की है, वो भी लॉजिक वहां पर सामने आता है कि इसमें नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है। इसलिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये दोनों लोगों की समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद फिर इनको सजा देने के लिए प्रावधान किए जाएंगे, जिसमें 7 साल की मैक्सिमम सजा है। तो ये तो माना ही जाता है कि बेल भी अगर आपको मिलेगा तो 3.5 साल के बाद मिलेगा, उससे पहले कोई गुंजाइश है नहीं। सुनवाई नहीं, अब सजा की बारी आ गई है। सर, अगर बात करें जमीन के बदले नौकरी घोटाले को लेकर, उसको लेकर भी आज कोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या कुछ हुआ है? देखिए, लैंड फॉर जॉब में अभी तक जितने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आए, सीबीआई ने इन लोगों को समन भेजा, पूछताछ की। ये लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सीबीआई की इंक्वायरी में यह बात सामने आई है कि तेजस्वी यादव आगे के संदर्भ में,
मतलब उस समय रेलवे मिनिस्टर जब लालू प्रसाद यादव थे और लैंड फॉर जॉब का मामला चल रहा था, इन लोगों ने चाहे हृदयानंद चौधरी हो या इनके कलीग्स और हो, इन लोगों ने जिस तरीके से जमीन लिए, फिर वो जमीन को ट्रांसफर किया कैसे, गिफ्ट के तौर पर मीसा भारती को, तेजस्वी यादव को। तो उस समय तो वो बच्चे थे, लेकिन आगे आपने स्टार सिटी मॉल खोला, गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट किया, यहां फार्म हाउस है आपके नाम पर, तो आपको कभी ये नहीं लगा कि ये पैसे जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, ये पैसे किसके हैं? आप उसके लिए तो जिम्मेदार हो गए ही, आप उसका उपभोग भी कर रहे हो। तो इसलिए इन लोगों का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार है, चार्जशीट तो कई और दर्ज हो चुके हैं, और इसमें कोर्ट ने कहा कि भाई जल्दी चार्जशीट दर्ज करो, अब सजा पर बात होगी। जैसे लालू प्रसाद यादव को तो ऐसे ही इतनी सजा मिली हुई है, ये जेल से बाहर केवल और केवल बीमारी के नाम पर है। जैसे कि नवाब मलिक अभी मेडिकल ग्राउंड पे बाहर निकला हुआ है, अनिल देशमुख हो या संजय राउत हो, कई लोग हैं जो बेल पर बाहर है। लेकिन ये सब लोग अब धीरे धीरे इस चीज को सोचने लगे हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ जो हमने बातें की, अब आक्रामक रुख है, और सबको ये टारगेट का मतलब निगेटिव टारगेट नहीं होता है, ये तो जस्टिस है, न्याय है। जैसे लालू प्रसाद यादव जैसे लोग कहते हैं कि हम सोशल जस्टिस के लिए काम करते हैं, तो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय तो यही है कि देश के संसाधनों को लूटने वाले लोगों को सजा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। और इसलिए मोदी सरकार ने प्लान बनाया है, पीएम मोदी ने कह दिया है कि इन सबको कंक्लूड करो। जो आप 95 बड़े नेताओं के खिलाफ जांच कर रहे हो, इतना दिन हो गया, अब इसको कंक्लूड करने का समय है। उस लिस्ट में बड़े बड़े नेताओं का नाम है, 24 नेता कांग्रेस के हैं, टीएमसी के 19 नेता हैं, सपा बसपा के 5 नेता हैं, राजद के भी 6 नेता हैं। ये सारे लिस्ट को अब एक बार फिर से वेरीफाई करो और जल्द से जल्द इन कामों को निपटाओ, क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल ने कह दिया था, मोदी सरकार जब तीसरी बार बनी उसके बाद उन्होंने पहले अपने मीटिंग में ही कहा था कि हमको स्पीडी जस्टिस चाहिए। अगर न्यायपालिका को कुछ संसाधन की जरूरत है, हमसे बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, हमसे बात करें, और जजों की नियुक्ति की जरूरत है, हमसे बात करें। लेकिन ये सारे पेंडिंग केसेस जो पड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में 80,000 पेंडिंग केसेस हैं, इन सबको जल्द से जल्द निपटाओ। और इसमें इन 95 बड़े नेताओं का नाम है, लालू प्रसाद यादव उसमें फंसे हुए हैं, इनका पूरा लगता है कि तभी जब फंसे हैं तो कह रहे हैं कि नहीं मोदी सरकार जाने वाली है। दरअसल ये वीडियो जो दिखा रहे हैं ये कल का ही है, कल स्थापना दिवस था, उसमें लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नहीं मोदी सरकार की विदाई हो रही है। हाँ, ये लोगों को लगता है कि पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाए, इनको लगता है कि हम नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे हैं, नीतीश कुमार से नजदीकी की बात कर रहे हैं, और मोदी के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर डालें कि अब आपकी सरकार हम कभी भी गिरा सकते हैं। ये पहले से ही बार्गेनिंग करने वाले नेता रहे हैं, यूपीए 1 यूपीए 2 के समय किया, उसके बाद किया, उससे पहले संयुक्त मोर्चा की सरकार के समय किया। ये हर जो लोग हैं वो ब्लैकमेलर हैं, ये अपने करप्शन को छिपाने के लिए सरकार को ब्लैकमेल करते रहे। जब कांग्रेस या फिर दूसरी पार्टियों की सरकार थी, इस बार वो उसी भ्रम में है जिस भ्रम को मोदी ने तोड़ दिया है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो पीएम मोदी ने वैसे पहले ही कह दिया था, जब वो लोकसभा और विधानसभा दोनों ही जगहों से जब गरजे थे, तो उन्होंने बताया था कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई नहीं रुकेगी, ईडी और सीबीआई दोनों को ही खुली छूट दे दी गई है। ताबड़तोड़ का जो कार्रवाई है वो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में होगी। और देखिए, अलग अलग राज्यों से जितने भी भ्रष्टाचार की खबरें हैं, चाहे वो दिल्ली हो, बिहार हो, हर जगह बड़ा बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। ईडी और सीबीआई दोनों ही जबरदस्त एक्शन मोड में आ गई है। आज मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लग गया, उनकी न्यायिक हिरासत को 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो वहीं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के लिए भी बहुत बड़ा झटके की खबर आज दिल्ली के कोर्ट से सामने आई है। कुल मिलाकर बड़े बड़े नेताओं की लिस्ट तैयार है, जेल जाने की बारी आ गई है। अब सुनवाई नहीं, सजा का ऐलान किया जाएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।